नमस्कार दोस्तों, मैक्सिमम टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं साकरिया संजय और मैं आज आपको बताने वाला हूं। मेरे पास अभी ये एचटीसी कंपनी का जो मोबाइल है, जो एचटीसी डिजाइनर, ये मोबाइल में एक्चुअली फॉल्ट है डिस्प्ले बैकग्राउंड लाइट का। अभी मोबाइल को ऑन करते हैं तो मोबाइल ऑन तो होता है, मोबाइल में कॉल आता भी जाता है, फिर भी ये मोबाइल में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आपके पास कभी ऐसे केस आता है तो उसको कैसे चेक किया जाता है, उसको कैसे रिपेयर किया जाता है। आजकल सबसे ज्यादा मोबाइल में यही फॉल्ट डिस्प्ले का सबसे आता है, तो सर्किट का ये फॉल्ट है तो उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप चेक किया जाता है, उसको रिपेयर किया जाता है। तो चलिए हम समझते हैं इसके रिपेयरिंग के बारे में। नमस्कार दोस्तों, अभी मेरे पास एक एचटीसी कंपनी का मोबाइल है जो हमने अभी देखा कि इसमें मोबाइल को ऑन करने से मोबाइल ऑन तो हो रहा है लेकिन डिस्प्ले पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब कि डिस्प्ले पे लाइट नहीं आ रहा है। तो इसमें डिस्प्ले लाइट का फॉल्ट है, इसमें कॉल भी आता जाता है। तो एक बार हम ये मोबाइल को खोल के देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि इसमें कौन सा फॉल्ट है। तो सबसे पहले ये मोबाइल को हम खोल देते हैं। ये निकालने के बाद आप ये देख सकते हो इसका सर्किट बोर्ड, ये पूरा इसका सर्किट बोर्ड है। ये सर्किट बोर्ड को निकालने के पहले आपको ये उसका वाइब्रेटर है, उसको ये निकाल देना है। ये उसके कनेक्टर में से ये मैंने उसको हटा दिया। उसके बाद ये इसका पावर स्विच का बेल्ट है, उसको भी हम निकाल देते हैं। देखो इधर जो लॉक है ये, उसको निकालने के बाद नीचे ये बेल्ट है उसको निकाल देते हैं। देखो अब ये इसका जो बेल्ट है वो निकाल देते हैं। अभी ये डिस्प्ले था, उसका जो कनेक्टर है ये हमारा बॉटम कनेक्टर है सब, उसका जो बेल्ट इधर आता है। और ये हमारा ईयर स्पीकर है। और ये आप देखोगे तो ये पूरा जो है वो लाइट का, डिस्प्ले लाइट के लिए जो है ये बेल्ट है। तो हम एक बार इसमें टेस्ट कर लेते हैं लाइट विभाग। तो ये उसका पूरा सर्किट आप देख सकोगे। देखो ये उसका पूरा एक सर्किट है। सर्किट में से लाइट जो भाग आता है वो इसमें आता है। आपको ये प्लेट है उसको हटा देना है। देखो ये मैंने निकाल दिया। उसके बाद आप देखोगे तो इसमें ये पूरा उसका सब पार्ट्स है। इसमें जो लाइट विभाग है वो कहीं दिख नहीं रहा है, क्योंकि उसको ढूंढने के लिए सबसे पहले हम बूस्ट कोयल को देखेंगे। इसमें कोई बूस्ट कोयल है वो दिखाई नहीं दे रहा है। कोई बात नहीं, हम इस तरह जो कोई पार्ट्स है उसको हम निकाल के देख लेते हैं। उसके पहले आपको ये जो प्लेट है उसको हटाना होगा। देखो ये देखो इधर जो है वो लाइट विभाग है, और ये लाइट विभाग में ये इसका लाइट आईसी है। ये मेन प्राइमरी जो है वो कोयल है, जो वी बेड से सीधा सप्लाई इधर आता है उसमें। उसके बाद ये आईसी में आता है। आईसी उसको जब उसको कमांड मिलता है तब, मोबाइल ऑन के दौरान इसको कमांड मिलता है तब ये आईसी बूस्ट वोल्टेज बनाता है। ये कैपेसिटर है, बूस्ट कोयल है। और ये आप देखोगे तो ये उसका डायोड है दो। देखो ये, तो ये जो है हमारा पूरा लाइट डिस्प्ले विभाग है। आप देखोगे सबसे ज़्यादा उसमें फॉल्ट रहता है। आपको जो चेक करना है, ये कोई आपको मोबाइल को ऑन करने का ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इधर वी बेड का जो लाइन आता है बैटरी कनेक्टर से इधर, तो वो मिलता है कि नहीं। कई बार ऐसा बनता है कि इधर का बैटरी का लाइन जो इधर नहीं मिलने से, बैटरी का सप्लाई इधर नहीं मिलता है, तो भी ये वोल्टेज नहीं, ये बूस्ट नहीं बनाता है और हमारा मोबाइल में डिस्प्ले बैकग्राउंड लाइट नहीं जलती है। दूसरा ये होता है कि ये बूस्ट कोयल है, बूस्ट कोयल भी ख़राब होता है। तो बूस्ट कोयल को भी हम एक बार सर्किट के अंदर ही ऐसे चेक कर लेते हैं। उसके बाद ये अगर सही है तो ये हमारा जो लाइट आईसी है जो वोल्टेज को बूस्ट करता है, ये आईसी ख़राब है, तो उसको हम बदल के देखेंगे। तो सबसे पहले ये तीन चीज़ों में से दो जो कोयल है उसको सबसे पहले मैंने ये 200 ohms का रेंज सिलेक्ट किया है। मीटर हमारा सही है। देखो अब हम ये कोयल को चेक करेंगे। सबसे ज़्यादा जो ख़राब होता है ये बूस्ट कोयल ख़राब होता है। बूस्ट कोयल का चेकिंग है मीटर की 200 ohms की रेंज में। अगर हम चेक करेंगे तो मीटर में जो बताएगा वो 1 ohm से लेके 2.5 ohms तक के बीच में रीडिंग आना चाहिए। देखो तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। देखो तो हम ये बूस्ट कोयल को एक बार चेक कर लेते हैं। ये मीटर का इधर एक सिरा इधर रखना है, एक इधर, और हम चेक करेंगे। देखो अभी ये 3 ohms 0.3 ohms आ रहा है, 0.3 ohms।
फिलहाल ये कोयल ख़राब है, क्योंकि कोयल का जो रीडिंग होना चाहिए 1 ओम से लेके ये 2.5 ओम्स के बीच में रीडिंग आना चाहिए। अभी रीडिंग आ रहा है 0.53 आ रहा है। मतलब ये कोयल जो है वो शॉर्ट है, क्योंकि जब हम दोनों ये से प्रोड ज्वाइन करते हैं तभी ये रीडिंग आ रहा है, और कोयल में भी यही रीडिंग आ रहा है। तो मतलब कि कोयल है वो अभी शॉर्ट हो गया है। ज़्यादातर कारीगर ये कोयल को चेक करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, ये मीटर की बीप की रेंज में चेक करते हैं। तो ये डायोड की रेंज में चेक करना पूरा गलत तरीका है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि जब कोई कोयल है ये डायोड की रेंज में चेक करेंगे और मीटर में बीप बजता है तो कोयल सही है। लेकिन ये जो है शॉर्टिंग जब होता है, ओपन होता है, तब ये कोयल कुछ नहीं बताता है। लेकिन जो भी कोयल शॉर्ट होता है तो ये गलत होगा आपका ये चेकिंग, और आप मानोगे कि कोयल सही है, बल्कि ये कोयल ख़राब होता है। कोयल को आप 200 ओम्स की रेंज में ही चेक करें और 1 ओम से 2.5 ओम्स के बीच में ही रीडिंग आता है, तो ही कोयल को आपको सही समझना है। तो फिलहाल अभी तो ये मोबाइल में कोयल ख़राब है, हम एक बार बदल के उसको देख लेते हैं। तो चलिए हम उसके पास अभी एक ये कोयल है, देखो ये कोयल को हम अपने मल्टीमीटर में एक बार चेक कर लेते हैं। मीटर की 200 ओम्स की रेंज में कोयल को मैं ऐसे मीटर के ऊपर रख देता हूँ, देखो। और उसके बाद हम चेक करेंगे, अगर ये कोयल सही है तो मीटर में बताएगा। मैंने आपको बोला था 1 ओम से 2.5 ओम्स के बीच में। देखो ये कोयल अभी आ रही है 1.5 ओम्स, मतलब ये कोयल अभी है मेरे पास, है सही कोयल है। आप देखोगे तो ये सही रीडिंग आ रहा है, देखो ये कोयल है वो सही है। तो एक कोयल हम सर्किट में एक बार लगा के देखते हैं, देखो। उसके लिए ये मीटर में अभी साइड में रख देता हूँ, ये कोयल इधर रख देता हूँ, और ये जो हमारा कोयल है ये उसको हम बदल देते हैं। बदलने के लिए सबसे पहले कोयल पे थोड़ा आपको पेस्ट लगा देना है, ये मैंने लगा दिया। अब उसके बाद हॉट एयर गन से आपको कोयल को सर्किट में से उठा लेना है। देखो ये मैं जो है कोयल पे हीट दे रहा हूँ। जैसे ही ये गर्म होगा तो कोयल है वो ये निकल जाएगा। देखो ये मैंने अभी सर्किट में से जो है हमारा कोयल था वो अभी निकाल दिया है, देखो ये कोयल है। उसकी जगह हम ये कोयल जो है हमारा सही कोयल वो लगा के देखते हैं। ये अभी मैंने कोयल जो है वो बैठा दिया है, देखो। तो अभी मैंने ये कोयल है वो सर्किट में लगा दिया है, देखोगे तो। अब हम एक बार ये मोबाइल को चेक कर लेते हैं कि मोबाइल सही हुआ कि नहीं हुआ। तो इसके लिए ये मैंने उसका बैक कवर जो है वो ऐसे लगा दिया है, इसको मैं साइड में रख देता हूँ। अब हम ये मोबाइल के जो अभी इसके जो बैक कवर है वो हम लगा देंगे, देखो इस तरह जो हमने निकाला था पहले, इसका एक कवर भी लगा देंगे। उसके बाद हम ये मोबाइल को सही तरीके से फिट कर देंगे। देखो इसका जो RF केबल है ये नेटवर्क के लिए है, उसको हम लगाएंगे। देखो ये लगा दिया। उसके बाद ये डिस्प्ले कनेक्टर है वो भी हम लगा देंगे, देखो वो भी मैंने लगा दिया। उसके बाद ये जो मोबाइल है इसको सही तरीके से एक बार फिट कर देते हैं। देखो ये हमारा स्विच है, ये हो गया। ये हम वाइब्रेटर कनेक्टर है उसको सही तरीके से बिठा देंगे ऐसे। तो अभी ये मैंने जो है वो सर्किट में ये कनेक्टर भी सही लगा दिया है। उसके बाद हम इसका जो बैटरी है वो लगा के हम देखेंगे उसको। देखो ये बैटरी लगा दिया, ये पावर स्विच से मैं मोबाइल को ऑन करने का कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये मोबाइल, ये आप ये देखोगे तो डिस्प्ले पे पूरा जो लाइट आ गया। पहले हम मोबाइल ऑन करते थे तो सिर्फ मोबाइल ऑन होता था, फ़ोन आता जाता था, लेकिन कुछ डिस्प्ले पे आता नहीं था। तो ये जो हमारा 80C डिज़ाइनर जो फ़ोन है उसमें जो कोयल का फॉल्ट था, तो ये कोयल अभी हमने चेंज कर दिया। देखो ये उसका बूस्ट कोयल है जो हमने चेंज किया हुआ है,
और ये हमारा डिस्प्ले लाइट का जो फॉल्ट है वो भी सॉल्व हो गया है। तो ऐसे कभी भी आप कोई भी मोबाइल आता है तो उसमें डिस्प्ले बैकग्राउंड लाइट फॉल्ट सॉल्व कर सकते हैं। एक ATC कंपनी का मोबाइल में डिस्प्ले बैकग्राउंड पे लाइट नहीं आ रही थी, तो उसको कैसे चेक किया, उसमें जो बूस्ट कॉइल खराब था तो उसको कैसे चेक किया जाता है और उसको कैसे रिप्लेस किया जाता है वो मैंने आपको बता के मोबाइल को हमने ऑन किया और डिस्प्ले जो फॉल्ट है उसका सॉल्यूशन किया। तो ऐसे भी आपके पास कभी भी कोई भी मोबाइल आता है तो आप ये पद्धति से उसको चेक करके उसको रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको इस लेक्चर के बारे में कोई सुझाव है तो प्लीज कमेंट पे लिख सकते हैं आप। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए और भी हम कहीं फॉल्ट सॉल्यूशन लेके आपके सामने आते रहेंगे। आज के इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। ओके, जय हिंद, जय भारत।